to student tutorial. I am Shaista Khan. Please like and subscribe our channel. तो हमने अपने प्रीवियस क्लास में क्या किया था, कुछ क्या किए थे, एमसीक्यूज को डिस्कस किए थे। अब हम उसी को कंटिन्यू करते हुए इस क्लास में भी कुछ एमसीक्यूज को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इससे क्या होगा कि जो हमारा जितना हम अभी तक पढ़ चुके हैं वो हमारा एक रिवीजन भी हो जाएगा। और क्योंकि हमको पता है कि सीबीएसई ने पैटर्न चेंज किया है, तो फर्स्ट टर्म में सारे जो होंगे वो एमसीक्यूज ही आएंगे, तो वो भी हम उसकी भी प्रैक्टिस कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, हमने 10 तक सॉल्व कर चुके हैं, हमने डिस्कस कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 11 को करते हैं। क्या है, फॉर अ रियल ऑब्जेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रोड्यूस अ रियल इमेज। ठीक है, यहाँ पे दिया है प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर की बात करें तो प्लेन मिरर क्या होता है, रियल ऑब्जेक्ट का जो इमेज फॉर्म करता है वो कैसा होता है, वर्चुअल और इरेक्ट होता है। क्या होता है, वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, तो प्लेन मिरर तो हो नहीं सकता। इसके बाद है कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर जो है, कॉनकेव मिरर के 6 केसेस में से 5 केसेस में वो रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज फॉर्म करता है। ठीक है, और सिर्फ एक केस ऐसा होता है जब वो रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। ठीक है, और भी आगे हम देख लेते हैं। सी क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर के 2 ही केस होते हैं जिसमें क्या होता है कि जो इमेज फॉर्म होती है रियल ऑब्जेक्ट की वो कैसी होती है, वो होती है वर्चुअल। कैसी होती है, वर्चुअल। बिहाइंड द मिरर वो क्या करता है, फॉर्म करता है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स भी नहीं हो सकता। और जो डी है हमारा वो नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई भी नहीं, तो वो तो छोड़ ही दो। तो प्लेन मिरर वर्चुअल और वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। सिर्फ कॉनकेव मिरर क्या है, वो रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज फॉर्म करता है। इसलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा वो सही होगा, उसको हम क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। ठीक, अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12। Which of the following mirror is used by a dentist to examine a small cavity? अब जो है यूजेस को रिवाइज करते हैं। जो हमने कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस पढ़े थे, तो उसमें कौन से मिरर को जो है वो यूज करते हैं डेंटिस्ट। डेंटिस्ट एक ऐसे छोटा सा मिरर जो है वो यूज करते हैं। देखा होगा डेंटिस्ट जो एक छोटा सा मिरर यूज करते हैं, जो वो आपका जो माउथ है उसको ओपन करवा के और वो टीथ के पास उस मिरर को रखते हैं, तो वो मिरर क्या होता है, एक इनलार्ज इमेज फॉर्म करता है आपके टीथ का, जो हमें उस मिरर में दिखाई देता है। और तब वो डॉक्टर जो है वो ये पता लगा लेता है कि कैविटी कहाँ पे है और कितनी है। ठीक है, तो क्या है कि वो टीथ के एकदम पास में ही उस मिरर को रखता है। तो जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर था वो तो 2 ही 3 जगह यूज हो रहा था, क्योंकि वो क्या होता है कि वो बहुत मतलब उसमें जो ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म होती है वो बहुत ही डिमिनिश्ड होती है, मतलब छोटी होती है। और डेंटिस्ट को कैसी इमेज चाहिए, इनलार्ज इमेज चाहिए, दांत की, टीथ की जो है इनलार्ज इमेज चाहिए। तो कॉन्वेक्स मिरर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज छोटी बनाता है, डिमिनिश्ड बनाता है, या तो पॉइंट साइज की या तो उससे बड़ी। ठीक है, तो वो तो हो नहीं सकता। और प्लेन मिरर जो है वो क्या करता है, वो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता है उसी सेम साइज का क्या करता है, इमेज फॉर्म करता है। तो प्लेन मिरर भी नहीं हो सकता, क्योंकि टीथ हमारे छोटे छोटे होते हैं, तो वहां पे अगर हम प्लेन मिरर लगा के देखेंगे तो वो इमेज भी कितना होगा, छोटी ही फॉर्म होगी। लेकिन हमें इमेज छोटी तो नहीं चाहिए, हमें तो इनलार्ज चाहिए। तो वहां पे किसका यूज होगा, कॉनकेव मिरर का। किसका यूज होगा, कॉनकेव मिरर का। जब वो जो डॉक्टर है वो टीथ को फोकस, उस कॉनकेव मिरर के फोकस और पोल के मिड में रखेगा, तो उसकी एक वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्म होगी, और जो कि साइज में क्या होगी, इनलार्ज होगी, जिससे कि डेंटिस्ट जो है वो बहुत ही आराम से ये पता लगा लेगा कि कैविटी कहाँ है और कितनी है। ठीक है,
तो कॉन्वेक्स मिरर तो है ही नहीं है, प्लेन मिरर भी नहीं है भाई हमारा। सी क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्केव मिरर, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर, ये भी नहीं है। और डी क्या है, कॉन्केव मिरर, यानी कि जो हमारा ऑप्शन है डी वो क्या है, वो सही है कि जो डेंटिस्ट है वो किसका यूज करते हैं, कॉन्केव मिरर का यूज करते हैं टीथ में कैविटी फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है ना। अब चलिए अब हम आगे कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर गेट्स इट्स इमेज एट द सेम डिस्टेंस, सेम पॉइंट। यानी कि जो एक कॉन्केव मिरर है उसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा है जो 30 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। ठीक है, और ये बोल रहा है कि जो उसकी इमेज भी फॉर्म हो रही है वो सेम पॉइंट पे हो रही है। कहाँ हो रही है, सेम पॉइंट पे हो रही है, और वो क्या है, वो भी 30 सेंटीमीटर है। द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज, तो देखिए u हमको दिया है वो कितना है, -30 सेंटीमीटर। v दिया है कितना, -30 सेंटीमीटर। अब आप सोचेंगे कि मैं माइनस क्यों लगा रही हूँ, मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि जो ऑब्जेक्ट होता है उसका डिस्टेंस क्या होता है, हमेशा क्या लेंगे हम, माइनस में लेंगे, क्योंकि वो क्या होता है, माइनस एक्स एक्सिस पे होता है। अब ये कह रहा है कि जो इमेज फॉर्म हो रही है वो भी सेम पॉइंट पे ही हो रही है, तो इट मीन्स कि जहां ऑब्जेक्ट रखा है वहीं इमेज भी फॉर्म हो रही है, तो उसकी भी डिस्टेंस क्या लेंगे हम, -30 सेंटीमीटर। अब हम फोकल लेंथ निकालते हैं, तो क्या होगा, मिरर फॉर्मूला से 1/u + 1/v = 1/f, तो -1/30 = 1/f। आपको पता चला ना माइनस मैंने क्यों लिया, क्योंकि -30 को रखा तो वो माइनस ऊपर चला गया। 30 क्या किया मैंने, एलसीएम ले लिया, -1 ठीक, और ये 1/f तो है ही है, तो -1 कितना हो गया, -2। आपको पता है जो माइनस क्या होता है, वो पॉजिटिव हो जाता है, वो उसको हम प्लस कर देते हैं, लेकिन साइन क्या रखते हैं, माइनस का ही, 1/f। ये 2 15 जा 30, तो ये क्या हो गया, 1/15 = 1/f, तो f = क्या होगा, -15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या हो गया, -15 सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारा आंसर, और ये हमारा आंसर है सी। सी क्या है, -15 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब इसको हम एक और तरीके से निकाल सकते थे, जैसे कॉन्केव मिरर में आप जो केसेस देखेंगे उसमें सिर्फ एक केस, जो केस नंबर 3 है, उसी केस में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जहां होता है वहीं पे इमेज भी फॉर्म होती है, यानी कि एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, जहां पे ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा रहता है वहीं पे उसकी इमेज रियल और इन्वर्टेड क्या होती है, फॉर्म होती है। ठीक है, ठीक। तो उस केस में जो पोल से लेकर और सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो वहां पे r हो जाता -30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो f = हम क्या हमको पता है r/2 होता है। ठीक, तो f इसकी वैल्यू रख दीजिए -30/2, तो f की वैल्यू आ जाएगी -15 सेंटीमीटर। अगर आपको ये ना याद रहे तो आप ये कर सकते हैं, और अगर आपको ये याद है कि अगर सेम पॉइंट पे बन रहा है तो कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव मिरर और प्लेन मिरर, तीनों में से सिर्फ एक मिरर, और उसका भी सिर्फ एक केस ऐसा होता है जहां पे ठीक जहां ऑब्जेक्ट होता है उसी पॉइंट पे क्या होता है, इमेज भी फॉर्म होती है। तो उस केस में क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा होता है, और इमेज भी कहाँ फॉर्म होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे फॉर्म होती है। और पोल से, मिरर के पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि ये जो 30 सेंटीमीटर दिया है वो क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। और f = r/2 होता है, तो उस फॉर्मूले से भी हम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर
आपको वो नहीं याद रहा तो आप इस तरीके से मिरर फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। एक कॉन्केव मिरर है जिसका फोकल लेंथ कितना है, 20 सेंटीमीटर, फॉर्म्स एन इमेज हैविंग ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब वो एक ऐसी इमेज फॉर्म कर रहा है कॉन्केव मिरर जिसका साइज क्या है, ऑब्जेक्ट के साइज का ट्वाइस है। जो इमेज की साइज है वो ऑब्जेक्ट की साइज की डबल है। फॉर द वर्चुअल पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का क्या है, वर्चुअल है। कैसी इमेज फॉर्म हो रही है, वर्चुअल, रियल फॉर्म नहीं हो रही है, वर्चुअल फॉर्म हो रही है। ठीक है, द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी एट। अब जो बोल रहा है कि जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन है वो क्या है। ठीक है, अब बात हो रही है कॉन्केव मिरर की। मैं आपको फिर से रिपीट कर रही हूँ कि कॉन्केव मिरर में सिर्फ एक केस होता है, केस नंबर 6, जिसमें वो वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया कि किसकी बात हो रही है, केस नंबर 6 की। अब केस नंबर 6 में जो ऑब्जेक्ट होता है वो कहाँ होता है, वो फोकस इन बिटवीन फोकस एंड पोल। ठीक है, फोकस और पोल के मिड में होता है। ठीक, तो फोकल लेंथ हमारी कितनी हुई है, 20 सेंटीमीटर। मतलब कि मिरर के पोल से और फोकस तक की डिस्टेंस कितनी हुई है, 20 सेंटीमीटर। और जो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, फोकस और पोल के मिड में, बिटवीन कहीं रखा है, मिड में कहीं रखा है, मिड में रखा है, यानी कि फोकल लेंथ का क्या, हाफ क्या है, वो जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, जो u होगा वो कितना होगा, f/2। कहाँ रखा होगा, f/2 पे। तो ये कितना हुआ, f/2 क्या हुआ हमारा, ये हो गया 20 और बाई 2, तो ये क्या हो गया 10 सेंटीमीटर। कहाँ पे रखा है, 10 सेंटीमीटर, यानी कि जो हमारा C है वो राइट आंसर है। ठीक है, ये समझ में आया। ये थोड़ा सा जो क्वेश्चन था वो थोड़ा सा अलग तरीके का था, लेकिन इसमें क्या है कि वर्चुअल फॉर्म हो रही है। तो वर्चुअल कब फॉर्म होती है, केस नंबर 6 में, वो भी किस में, कॉन्केव मिरर के केस में। ठीक है, जो कॉन्वेक्स मिरर और जो प्लेन मिरर होता है वो तो वर्चुअल इमेज ही फॉर्म करता है। तो सिर्फ कॉन्केव मिरर में केस नंबर 6, जब ऑब्जेक्ट क्या होता है, पोल और फोकस और पोल के मिड में होता है, तब जो है इमेज उसकी फॉर्म होती है वो कैसी होती है, वर्चुअल होती है। तो फोकल लेंथ हमारे दिया है 20 सेंटीमीटर। अब क्या है कि जो फोकस और पोल के मिड में वो कहीं है, मिड में, तो यानी फोकल लेंथ का बाई 2 यानी हाफ। तो वो कहाँ पे ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन होगा वो कहाँ पे होगा, 10 सेंटीमीटर। कहाँ पे होगा, 10 सेंटीमीटर। जो हमारा जो सी है हमारा ऑप्शन वो करेक्ट है। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 15 है वो क्या कह रहा है हमसे, एन ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर इज स्लोली मूव टुवर्ड द पोल ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, द इमेज विल गेट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो किसकी बात कर रहा है, कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहा है। और कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमको ये पता है कि इमेज जो ऑब्जेक्ट है उसके सिर्फ 2 ही पोजीशंस होते थे। एक होता था इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट हो, या तो फिर इनफाइनाइट और पोल के मिड में कहीं भी हो। ठीक है, क्योंकि जो कॉन्वेक्स मिरर है उसका जो फोकस है और जो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो कहाँ होता था, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, तो अब जो मिरर के फ्रंट में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस था उसके फ्रंट में तो अब कोई भी पोजीशन बाकी नहीं थी कि फोकस होता तो बोलते हम कि फोकस पे है, या सेंटर ऑफ कर्वेचर होता तो हम बोलते सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। कहीं भी नहीं, एक तो इनफाइनाइट बचा और एक इनफाइनाइट और पोल के मिड में कहीं भी बचा। ठीक है, तो अब इसने बोला कि जो ऑब्जेक्ट है उसको 15 सेंटीमीटर पे रखा गया है और उसको स्लोली जो है पोल की तरफ मूव किया जा रहा है, तो जो इमेज फॉर्म होगी वो कैसी होगी। ठीक है,
तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट और पोल के बीच में कहीं होता है तो उस टाइम पे जो हमें इमेज मिलती है कॉन्वेक्स मिरर में वो कैसी होती है, वो होती है वर्चुअल और डिमिनिश्ड, नॉट अ हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड नहीं होती है, डिमिनिश्ड होती है। ठीक है, तो कैसा है, और शॉर्टेंड एंड रियल, रियल तो बनाते नहीं है फिलहाल। इनलार्ज एंड रियल ये भी नहीं बनाता है। इनलार्ज एंड वर्चुअल, वर्चुअल तो बनाता है लेकिन इनलार्ज नहीं हो सकता क्योंकि वो क्या करता है, डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, फॉर्म करता है। डिमिनिश्ड एंड वर्चुअल, इट मीन्स कि जो हमारा डी है वो राइट है, जो हमारा आंसर नंबर वो जो हमें दिया हुआ है ऑप्शंस, उसमें डी ऑप्शन क्या है वो करेक्ट है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ रेयरर व्यू मिरर फिटेड इन व्हीकल। अब व्हीकल में आपको पता है कि जो व्हीकल का जो रेयरर व्यू यानी कि जो साइड के होते हैं मिरर्स, तो वो उसमें कौन से मिरर यूज होते हैं, उसमें हम यूज करते हैं कॉन्वेक्स मिरर। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि वो क्या करता है, वो जितने भी उस मिरर के सामने जितना भी व्यू पॉइंट होता है, उसका जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो उसको क्या करता है, उसको एक छोटा इमेज बना के हमें दिखाता है। ठीक है, जो हमारा साइड के जो मिरर्स होते हैं व्हीकल के, चाहे वो 4 व्हीलर हो 2 व्हीलर हो, तो वो क्या करता है, वो जो भी पीछे ट्रैफिक होती है उसका एक छोटा इमेज करके वो हमें दिखाता है कि हमारे पीछे कितनी गाड़ियां हैं, हाँ, और कितने दूर तक हमसे कितनी दूरी पर है। ये सारी चीजें क्या करते हैं, हम रेयर व्यू मिरर जो होते हैं उससे हम देख लेते हैं। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि जो उसका मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस होगा जो, तो वो क्या होगा, वो क्या लेस देन 1 होगा, मोर देन 1 होगा, इक्वल टू 1 होगा, और नन ऑफ दीज। ठीक है, तो क्या है, हम लोग ने देखा था कि जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस हो रहा था वो 3 टाइप से हो रहा था। एक तो होता है m=1। m=1 में क्या होता है कि जब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों क्या है, दोनों साइज में क्या है, इक्वल है, तब तो वहां पे हम कह रहे थे कि जो मैग्निफिकेशन है वो =1 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट अगर हमारे पीछे कोई व्हीकल है तो वो तो बड़ी होगी ना, लेकिन उसका इमेज क्या हो रहा है, छोटा बन रहा है। उसका इमेज क्या हो रहा है, डिमिनिश्ड बन रहा है। ठीक है, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड बन रहा है। इसका मतलब है कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी बड़ी इमेज तो नहीं हो रही है, तो यानी कि ये तो नहीं होगा। ठीक है, अब बात है कि m=1। अब m=1 में क्या है कि जो ऑब्जेक्ट होगा उसके साइज से बड़ा साइज किसका होगा, इमेज का होगा। ठीक है, m जो है उस m=1 तब होता है जब इमेज की साइज ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ी होती है। ठीक, तो यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट कोई है, अगर ऑब्जेक्ट मान लीजिए कि हमारे पीछे एक बस है, ठीक है, और अगर उस ऑब्जेक्ट की यानी उस बस की साइज जो उसका इमेज फॉर्म होगा वो उससे भी बड़ी बनेगी, तो वो तो फिर मिरर में दिखाई नहीं देगी, तो यानी कि m=1 भी नहीं है। अब बचा m<1। m जो है 1 से छोटा। m जो है 1 से छोटा कब होता है, जब कि ऑब्जेक्ट जितना बड़ा, ऑब्जेक्ट के साइज से कहीं छोटा जो होता है इमेज का साइज होता है, वहां पे क्या होता है कि वहां पे m की वैल्यू <1 होती है। क्या होती है, m की वैल्यू <1 होती है। तो अगर हमारे पीछे कोई बस है तो उसका जो इमेज फॉर्म होगा हमारे मिरर में, हाँ, तो वो कैसा होगा, वो डिमिनिश्ड होगा, वो छोटा होगा, तभी तो बस भी दिखाई देगी। बस के पीछे अगर कोई व्हीकल है वो भी हमें दिखाई देगी। क्यों दिखाई देगी, क्योंकि जो हमारा मिरर होता है उसमें हम यूज करते हैं कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं, और कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, वो बड़े ऑब्जेक्ट की इमेज हमें डिमिनिश या छोटी करके दिखाता है। ठीक है,
और छोटी इमेज तभी होगी जब m की वैल्यू लेस देन 1 होगी। क्या होगी? मैग्निफिकेशन कब, मैग्निफिकेशन क्या होगा? जब लेस देन 1 होगा तब जो है वो वैसा मिरर कहाँ यूज होगा? रेयरर व्यू मिरर में यूज होगा। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 है ए, वो क्या है? वो करेक्ट है कि m की वैल्यू क्या होगी? इज लेस देन 1। ठीक है, अब हम देखेंगे अपना और दूसरे क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। अ फुल लेंथ इमेज ऑफ अ डिस्टेंट टॉल बिल्डिंग कैन डेफिनेटली बी सीन बाय यूजिंग। अब हमें क्या करना है? एक बहुत टॉल बिल्डिंग का इमेज हमें देखना है, तो हम किस मिरर का यूज करेंगे? अच्छा, अगर हम प्लेन मिरर का यूज करते हैं तो क्या होगा? प्लेन मिरर जो है वो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता है, जो साइज ऑब्जेक्ट का होता है, उसी साइज की इमेज फॉर्म करता है। तो भाई अब उतनी बड़ी बिल्डिंग को देखने के लिए हमें फिर उतनी बिल्डिंग के बराबर का मिरर भी होना चाहिए हमारे पास, तभी तो वो उतना बड़ा इमेज जो है वो फॉर्म करेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कॉनकेव मिरर की, तो कॉनकेव मिरर क्या डिमनिस्ट इमेज तब फॉर्म करता है जब कोई भी चीज कहाँ हो? ऑब्जेक्ट कहाँ हो? इनफाइनाइट पे हो। ठीक है, इनफाइनाइट पे हो तब वो क्या करेगा? अपने फोकस पे जो है वो इमेज फॉर्म करेगा। ठीक, तो हम जो है, और जो कॉन्वेक्स मिरर है वो क्या करता है? वो चाहे ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे हो या इनफाइनाइट और पोल के मिड में कहीं भी हो, किसी भी साइज में जितनी भी बड़ी हो ऑब्जेक्ट, तो जो मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, वो उसकी इमेज कैसी फॉर्म करता है? डिमनिस्ट फॉर्म करता है। कैसी फॉर्म करता है? डिमनिस्ट करता है। और क्या करता है? वर्चुअल करता है। क्या करता है? वर्चुअल। और कॉनकेव के केस में क्या होता है? जो इमेज फॉर्म होती है वो कैसी होती है? रियल और इन्वर्टेड होती है। अब बिल्डिंग अगर ऐसे है और उसकी इमेज ऐसे फॉर्म हो रही है तो नहीं ना, हमें तो बिल्डिंग ऐसे है तो उसकी इमेज हमें ऐसी ही चाहिए, वर्चुअल ही चाहिए, इरेक्ट चाहिए, इन्वर्टेड नहीं चाहिए। तो वो किस केस में होता है? वो होता है कॉन्वेक्स मिरर के केस में। कॉन्वेक्स मिरर जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इमेज फॉर्म करता है वो होता है वर्चुअल, इरेक्ट और डिमनिस्ट। ठीक है, तो हमारा कौन कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट ऑप्शन अ कॉनकेव मिरर, ये तो नहीं हो सकता। अ कॉन्वेक्स मिरर, ये हो सकता है। प्लेन मिरर भी नहीं हो सकता। बोथ कॉनकेव एज वेल एज प्लेन मिरर, ये भी नहीं हो सकता है। तो हमारा जो बी है, अ कॉन्वेक्स मिरर, वो ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। और हम बी का जो सर्कल है उसको फिल कर देंगे। ठीक है, समझ में आया कि कॉन्वेक्स मिरर जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज जो फॉर्म करता है वो कैसी करता है? वर्चुअल, इरेक्ट और डिमनिस्ट करता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर हमको किसी बिल्डिंग की इमेज देखनी है तो एक तो जिस तरह से बिल्डिंग है वैसी इमेज होनी चाहिए, हमको इन्वर्टेड इमेज तो देखनी नहीं है, और डिमनिस्ट होनी चाहिए। छोटी मतलब पूरी की पूरी बिल्डिंग की इमेज हम देख पाए ऐसा मिरर हमको यूज करना है। तो वो क्या होता है? सिर्फ कॉन्वेक्स मिरर ही ऐसा कर पाता है, जो वो किसी भी बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट का जो इमेज फॉर्म करता है वो डिमनिस्ट करता है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18। इन टॉर्चेस सर्चेस लाइट एंड हेडलाइट्स ऑफ अ व्हीकल द बल्ब इज प्लेस्ड। जो टॉर्च होती है, जो सर्च लाइट होती है और जो गाड़ियों की हेडलाइट होती है, उसमें जो हम रिफ्लेक्टर यूज करते हैं या उसमें जो हम मिरर यूज करते हैं वो कौन सा मिरर यूज करते हैं? कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। अब ये बोल रहा है कि हम उसके बल्ब को कहाँ रखेंगे? जो उसका टॉर्च का या लाइट का बल्ब होता है उसको हम कहाँ पे प्लेस करेंगे जिससे कि हमें लाइट मिले। ठीक है, तो जो टॉर्चेस में, सर्चेस लाइट में और गाड़ियों के हेडलाइट में हम किसका यूज करते हैं? कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं या कॉनकेव रिफ्लेक्टर का यूज करते हैं। ठीक है, तो हमको जो टॉर्च की लाइट है
वो कैसी मिलती है, एक पैरेलल बीम की तरह मिलती है। कैसी मिलती है, एक पावरफुल पैरेलल बीम की तरह मिलती है, ठीक है। क्योंकि टॉर्च वगैरह या सर्च लाइट में आप देखोगे तो बल्ब की साइज बहुत छोटी सी होगी। अगर आप उस बल्ब को टॉर्च के बाहर निकाल के कहीं भी जला दो तो उससे कोई रोशनी ज्यादा होने वाली नहीं है। लेकिन जैसे ही वो टॉर्च में या सर्च लाइट में या हेडलाइट्स में लगती है, उसके बाद जब उसमें आप उस लाइट को ऑन करोगे तो वो एक बीम देती है, पावरफुल बीम देती है। अब ये कैसे होता है, ये तब होता है जब कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो कॉनकेव मिरर के कहाँ रखा हो, फोकस पे रखा हो। कहाँ रखा हो, फोकस पे। तो क्या होता है कि जब ये फोकस से लाइट पास होती है तो वो क्या होती है, रिफ्लेक्ट होके क्या होती है, पैरेलल बीम के फॉर्म में आ जाती है। पैरेलल रेज के फॉर्म में वो रिफ्लेक्ट होके बाहर निकलती है। और जो टॉर्च वगैरह है उसकी लाइट कैसी होती है, पैरेलल बीम की तरह, पावरफुल बीम की तरह निकलती है, ठीक है। तो जो बल्ब होगा उसको हम कहाँ पे प्लेस करेंगे, उसको हम नियर टू फोकस पे करेंगे। तो क्या है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, बिटवीन द पोल एंड द फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर। ये तो हो ही नहीं सकता। वेरी नियर टू द फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर, ये हो सकता है। सी बिटवीन द एफ एंड सी ऑफ द रिफ्लेक्टर, ये भी नहीं हो सकता। एट द सेंटर ऑफ सी ऑफ द रिफ्लेक्टर, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द रिफ्लेक्टर, ये भी नहीं हो सकता। जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, वेरी नियर टू द फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर, ये आंसर करेक्ट है। क्योंकि बल्ब को क्या होता है, हमको कॉनकेव रिफ्लेक्टर के फोकस पे, नियर टू फोकस पे रखना होता है, ताकि उससे जाने वाली जो लाइट है वो रिफ्लेक्टर से रिफ्लेक्ट होके क्या बनाए, एक पैरेलल रेस के फॉर्म में बाहर आए, ठीक है ना। तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है। तो उसका बी का जो सर्किल है उसको हम क्या कर देंगे, फिल कर देंगे, ठीक है। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 19 और 20 को भी डिस्कस करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज। अब बोल रहा है कि जो कॉनकेव मिरर होता है उसका फोकल लेंथ क्या होगा, ठीक है। तो जो कॉनकेव मिरर होता है उसका फोकल लेंथ कहाँ होता है, फ्रंट ऑफ द मिरर। मतलब ये कि अगर ये कॉनकेव मिरर है तो उसका जो उसका फोकस होता है वो कहाँ होता है, फ्रंट में होता है। कहाँ होता है, फ्रंट में होता है, ठीक है। और हम क्या लेते हैं, इसको माइनस एक्स एक्सिस लेते हैं और इसको प्लस एक्स एक्सिस लेते हैं, ठीक है। तो जो भी माइनस एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस होगी उसको हम क्या लेंगे, माइनस में लेंगे, निगेटिव लेंगे। और जो बिहाइंड द मिरर होगी यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे होगी, उसकी जो डिस्टेंस होगी उसको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। लेकिन कॉनकेव मिरर के केस में क्या है कि जो उसका फोकस है वो फ्रंट ऑफ द मिरर होता है, मतलब मिरर के फ्रंट में होता है। जब मिरर के फ्रंट में होगा तो इट मीन्स कि वो कहाँ होगा, निगेटिव एक्स एक्सिस पे होगा। यानी कि जो उसका फोकस होगा उसकी वैल्यू, जो उसकी फोकल लेंथ की वैल्यू होगी वो क्या होगी, निगेटिव होगी। क्या होगी, निगेटिव होगी। तो फर्स्ट ए है निगेटिव, ये तो होना ही है। बी पॉजिटिव, ये नहीं है। डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, उससे भी कोई मतलब नहीं है। डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ इमेज, उससे भी कोई मतलब नहीं। यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो क्या है, करेक्ट है, और हम इसको फिल कर देंगे, ठीक है। फिर क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, इफ द इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर देन द इमेज डिस्टेंस विल बी। अब फिर से वही बात आ गई कि अगर जो इमेज है वो मिरर के फ्रंट में बन रहा है तो क्या होगा। यहाँ पे कोई भी मिरर नहीं दिया हुआ है कि वो प्लेन मिरर की बात कर रहा है कि कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहा है कि कॉनकेव मिरर की बात कर रहा है, ठीक है। तब भी हम जानते हैं कि प्लेन मिरर बिहाइंड द मिरर इमेज फॉर्म करता है, कॉन्वेक्स मिरर भी बिहाइंड द मिरर इमेज फॉर्म करता है। सिर्फ क्या होता है, कॉनकेव मिरर ऐसा होता है जो कि फ्रंट ऑफ द मिरर इमेज फॉर्म करता है, ठीक है। तो यहाँ मिरर से तो कोई भी लेना देना नहीं है। अब इसमें यह है कि अगर इमेज जो है फ्रंट ऑफ द मिरर जो है वो फॉर्म हो रही है तो कैसे होगी।
अभी मैंने आपको यही बताया है कि जो मिरर के फ्रंट में होगा वो एक्सिस वो कहाँ होता है, वो निगेटिव एक्स एक्सिस होता है, ठीक है। तो उस निगेटिव एक्स एक्सिस पे हम जो भी वैल्यू लेंगे, जो भी डिस्टेंस लेंगे, वो किस पे, वो कैसी होगी, वो निगेटिव होगी। क्या होगी, निगेटिव होगी, ठीक है, पॉजिटिव वो नहीं होगी। अगर हम बिहाइंड द मिरर लेंगे तो वो पॉजिटिव होगी, लेकिन अगर हम फ्रंट ऑफ द मिरर लेंगे तो क्या होगी, निगेटिव होगी। अब जब इमेज जो है फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही है, इट मीन्स कि वो जिस भी डिस्टेंस पे बन रही होगी, जिस भी डिस्टेंस पे बन रही होगी, उसकी डिस्टेंस हम क्या लेंगे, उसकी वैल्यू हम क्या लेंगे, निगेटिव में लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या है, पॉजिटिव और निगेटिव डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे साइज का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये डिस्टेंस पूछ रहा है, साइज नहीं पूछ रहा है, ठीक है। उसके बाद नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, ये भी नहीं है, पॉजिटिव हो ही नहीं सकता क्योंकि ये मिरर के फ्रंट में बन रहा है, बिहाइंड द मिरर नहीं बन रहा है। फिर डी क्या है, निगेटिव। तो हमारा जो ऑप्शन सही है वो क्या है, डी, निगेटिव, ठीक है। ठीक, तो हमारी जो क्लास है उसमें हमने आज कितने 10 क्वेश्चंस को, एमसीक्यूज क्वेश्चन को क्या किया है, सॉल्व किया है। अब हम जब अपना नेक्स्ट क्लास होगा उसमें भी हम कुछ एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जो है हम कुछ और एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।